उसका देकर उसका ठट्ठा करके कहते हैं, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, मैं यहूदियों का राजा हूँ। परमेश्वर ने आज का जो टॉपिक है पहले कलमे का वो है माफ़ी, और उसका मुख्य पद आपको मिलेगा लूका 23:34। जरा पढ़िए लूका 23:34। और यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लिटानी निकाल लीजिए पेपर में से अपनी मेहरबानी से, लिटानी हम लोग आएंगे। तूने मुझे आबदी मारते वक्त शफाअत की, दुश्मनों के वास्ते भी सुन हमारी यीशु। अब हमारी रहना का सिफारिश क्योंकि हम भी हैं नादान, सुन हमारी यीशु। हम बताते रहेंगे सुन हमारी यीशु मसीह यहाँ पर जब वो सलीब पर आए, डालने गए, हम बताते रहेंगे आगे इसके बारे में। तकलीफ में है, परेशानी में है, और लोग उनको मार रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। और फिर भी वो कह रहे, ए बाप इनको क्षमा कर। किनको? जो उसको तकलीफ दे रहे थे, जो उसको मार रहे थे। रात भर पूरा मुकदमा चला उनके ऊपर, कभी इस अदालत में, कभी इस अदालत में, चलता रहा। पिलातुस ने आखिर में यह साबित कर दिया कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदी समाज के लोग उसको दोषी करार दे रहे थे, उसे गिनतियां करवा रहे थे दोषों की। ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए। आप किसी को इल्जाम लगा सकते हैं, आप फ्री हैं बिल्कुल, आप जिस पर चाहें उस पर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन इल्जाम को साबित करना पड़ता है। अदालत क्या मांगती है? सबूत, गवाह। और जब तक सबूत और गवाह नहीं पहुंचते, जब तक वो दोषी नहीं साबित होता। पिलातुस की अदालत, मतलब किसी की भी अदालत में कोई भी सबूत यीशु के खिलाफ नहीं दे पाए। इल्जाम लगा रहे हैं, ये अपने आप को राजा कहता है, ये अपने आप खुदा कहता है, ये अपने आप को ऐसा कहता है, इसने दुष्टात्मा ऐसा किया। सब कुछ कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो उनके मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाए। पिलातुस कहता है कि भाई मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, और उसने हाथ धो लिए। उसकी बीवी को रात को सपना दिखा। पिलातुस की बीवी आके वो खबर पहुंचाई, इस पर हाथ मत डालना। वो लोग कह रहे हमें सौंप दो, हमें सौंप दो, हम इसको बताएंगे।
हम इसको सलीब पर चढ़ाएंगे। पिलातुस ने कहा इसके खून का धब्बा, इसके खून का जो गुनाह है वो मेरे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर आएगा। और अजीजों, आज तक यहूदी लोगों को भुगतना है इस चीज़ के लिए, आज तक। ये हकीकत है, जो भविष्यवाणी, जो बात बाइबल के अंदर लिखी है, और उन्होंने साबित बोला भी था, हाँ हमारे परिवार के ऊपर पड़ेगा, कोई बात नहीं, वो लिखा था उनके अंदर, और वो हो रहा है। बाइबल कोई झूठी किताब नहीं है, मेरे और आपकी तरह, मेरे और आपकी तरह कोई झूठी किताब नहीं है। वो तो देखो जी, आप तो सोचोगे पादरी साहब ऐसा बोलते हैं, मैं बाइबल साबित कर रहा हूं। बाइबल लिखा हुआ है कि खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले। पढ़ लेना बाइबल, नहीं तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा मैं आपको। खुदा इंसान नहीं झूठ बोले, इसका मतलब क्या है? झूठ बोलता है इंसान, झूठे इल्जाम लगाता है, लेकिन इल्जामों को साबित नहीं कर पाता। और उसको क्या किया? सलीब पर चढ़ा दिया। पुराने नियम में एक वर्णन मिलता है, निर्गमन 32 में, जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए माफी मांगी, वैसे मूसा ने भी खुदा से माफी मांगी थी। ये इस्राएली कौम बदतमीज बोलता हूं इनको मैं, आज के बहुत से मसीह लोग ऐसे ही हैं। मूसा पर्वत पर खुदा के साथ बात कर रहा है, खुदा व्यवस्था दे रहा है, हुक्म दे रहा है। नीचे ये लोग, अरे बहुत देर हो गई, आया नहीं वो। हारून को पीछे पड़ गए, हमारे लिए ईश्वर बना, लाओ तुम लोग अपने अपने सोने निकालो। देखिए साहब, बहुत से लोग खुदा के काम को देने के लिए अपनी जेब खाली नहीं करते, लेकिन गलत काम के लिए सोना चांदी सब दे रहे। और एक सोने का बछड़ा टाइप की मूर्ति बना दी। खुदा ने देखा ऊपर से, मूसा को भेजा, मूसा जा, ये लोग क्या कर रहे हैं नीचे। मूसा आया, उनसे बोला, मूसा से पढ़ लेना, आप लोग 32 पढ़ लेना। तुम लोगों ने क्या किया? ये 32 तरह पढ़े अगर मिल जाता आपको, लेकिन 32 का 30 पद जी, तुमने बड़ा ही पाप किया है, मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। उधर है कि मैं तुम्हारे गुनाह का पश्चाताप कर सकूं, तौबा कर सकूं। आगे, मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, अरे बाप रे बाप, खुदा इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया है। आगे, तो भी देखिए, अब आगे बात, तो भी तू उनका गुनाह क्षमा कर। देख, मैं मानता हूं, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल मानता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, तेरे खिलाफत में गुनाह किया, तेरे खिलाफत में एक मूर्ति को बना लिया, तूने मुझको भेजा, लेकिन फिर इसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि तुम गुनाह को, कोई है ऐसा इंसानों में, कोई ऐसा है? जहां तक मैं सोचता हूं शायद कोई नहीं होगा। अरे हम पादरी लोग भी ऐसे नहीं है, और भी आप छोड़ दीजिए, आप लोग कलीसिया की बहुत छोड़ दीजिए, बहुत से पादरी ऐसे। लेकिन मूसा क्या कह रहा है? इनके गुनाह को क्षमा कर दे। आगे भी ये बहुत बड़ी बात पढ़िए, नहीं तो अपने जीवन की पुस्तक से मेरा नाम हटा दे। या तो तू गुनाह को क्षमा कर दे, नहीं तो तूने मुझे बरकतें दी हैं, जो तूने मुझे औहदा दिया है, जो तूने मुझे बड़ा पद दिया है, हटा दे, छीन ले मुझसे। है कोई ऐसा इंसान? है कोई ऐसा पादरी? है कोई ऐसा कोई बिशप? कोई डीएस लाइट कर गई है, परवाह नहीं करता? नहीं है कोई नहीं है। इनको क्षमा कर। अगर तुमको क्षमा नहीं कर रहा है तो जो मेरे को बरकत तुमने दी है वो मुझसे छीन ले। जीवन की पुस्तक में जिनका नाम लिखा होगा मेरे अजीजों, वही खुदा की बादशाहत में जाएंगे। सब लोग नहीं जाएंगे,
सब लोग नहीं जाएंगे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वो खुदा की बादशाहत में आएंगे। मूसा कहता है इनको क्षमा कर दे। किनको? जो खुदा का विरोध कर रहे हैं, जो खुदा खिलाफत में एक मूर्ति बना रहे हैं, एक ईश्वर को बना रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह कर रहे थे वो लोग, लेकिन फिर मूसा क्या कहता है? क्षमा कर दे। और यहां पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जब यीशु मसीह की बात आती है, यीशु मसीह को जब सलीब पर टांगा गया, लोगों ने उनको ठटकारा किया, मारा पीटा, और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अरे बाप, इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। ये बड़ा सवाल है साहब। बहुत से लोग उसमें ऐसे थे जो नहीं जान रहे थे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सैनिकों को ऑर्डर दिया गया था कि आपको इस शख्स को सलीब पर टांगना है, आपको मारना है। कुछ सैनिक जानबूझकर मजाक नहीं उड़ा रहे थे। मजाक जो उड़ा रहे थे वो यहूदी समाज के लोग थे, लेकिन सैनिकों को क्या था? नौकरी करनी थी उनको, तो भाई उनको जो अपराधी था उसको सजा देनी होती है। ये लॉ बना हुआ था, उन्होंने किया। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये नहीं जानते। आज भी खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। क्या बोलते हैं? खुदा को क्षमा करो। ये नहीं जान रहे लोग। इनको गुड फ्राइडे का मतलब नहीं पता है, इनको चर्च का मतलब नहीं पता है, इनको आराधना का मतलब नहीं पता है, फिर भी इनको क्षमा करो। आप लोग क्या समझ रहे हैं? जिंदा कैसे बैठे हो? फिर ताकत से, दवाइयों से नहीं। ये खुदावन यीशु मसीह से माफी मांगी गई है मेरे आपके लिए। इनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे चीजों, ध्यान रखिए, घमंड मत करना अपने ऊपर कि हम बहुत बड़े लोग हैं। अरे हम कुछ भी नहीं है। माफी मांगी गई है मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम नहीं जान रहे थे हम क्या कर रहे हैं। माफी मांगी गई है, और इसलिए आज मैं और आप जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। अरे बाप, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते। अब देखिए साहब, ये खुदा की मर्जी है। मूसा ने माफी मांग ली, आगे लिखा हुआ है, खुदा कहते हैं देख मूसा, जिसका नाम मुझे हटाना होगा तो हटा हुआ, वो मेरे हाथ में है, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये अब खुदा की मर्जी है, माफ करना है या नहीं करना। लेकिन यीशु मसीह ने तो माफी मांगी, मूसा ने माफी मांगी। जब मूसा ने माफी मांगी तो खुदा ने कहा ये मेरा काम है कि मैं किसका नाम जीवन की पुस्तक से हटाता हूं, किसका नहीं हटाता है। यीशु मसीह ने सबके लिए माफी मांगी। अरे बाप, इनको माफ कर दे। अब ये खुदा की मर्जी थी कि उनको माफ करता है या नहीं करता है, क्योंकि खुदा से बड़ा कोई भी नहीं। वो चाहे तो माफ कर दे, वो चाहे तो नहीं माफ कर दे। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन खुद के वो लोग हैं जिनके गुनाह को खुदा याद नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके गुनाह को याद नहीं करता। उसने हमारे गुनाह को हमसे बहुत दूर कर दिया है, पीठ पीछे कर दिया है। कब? जब यीशु ने बोला अब वो छोड़ दीजिए, वो 2025 साल के बाद छोड़ दीजिए, आज पे आ जाइए। जब यीशु ने बोला अरे बाप, इस कलीसिया को माफ कर दे, इन लोगों को माफ कर दे, माफी मिली है, मुझको आपको माफी मिली है। अभी आप देख रहे थे वो पाम संडे पर, इसमें हमारे महिला चर्च के भी लोग पीछे नहीं रहे। अभी मैं ऑब्जेक्शन करूंगा इस बात का। गधा लाए किराए का, गधे वाला साथ साथ चल रहा है, और एक बच्चे को गाड़ी वाले देख बिठा दिया यीशु मसीह बना के। पूछूंगा मैं, भाई आपने गुड फ्राइडे को उसको शरीर पर टांगा? मैं तो कड़ी बात पूछूंगा मैं पूछूंगा। और उन्होंने गलती से मेरे पास वीडियो भेज दिया, मेरे जैसे आदमी को भेज दिया। क्या गुड फ्राइडे को जो गधे पर बैठा था उसको सलीब पर टांगा, उसको दफनाया, और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ? नहीं। इसको बोलते हैं पाखंड।
ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह माफी मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह माफी मांग रहे हैं। आपके पास भी आ गया होगा वीडियो वगैरह, रील वगैरह आ गए होंगे आपके पास भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं उनके लिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? ऐ बाप, इनको क्षमा कर। ये जान रहे हैं, ये अपनी फोटो खिंचाने के लिए, अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक और देखा था मैंने, बाइबल हाथ में, लंबी जूती पहने, पतली जींस पहना हुआ है, कोट पहना, शर्ट पहना, बाइबल ऐसे रखे, और लोग बाग अपने कपड़े और खजूर की डालियां बिछा रहे हैं और वो जूते शूज पहन कर उन पर चल रहा है। देखा भी होगा आपने, कितने कमेंट आए। एक ने तो कह भी दिया था तो भैया गुड फ्राइडे में लटक जाना। ऐसों के लिए आज भी यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग में, ऐ खुदा क्षमा कर दे इनको, क्योंकि ये नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं। ये गधे पर बैठ रहे हैं, ये अपने नीचे वो बिछवा रहे हैं, खजूर की डाली बिछवा रहे, चल रहे हैं इसके ऊपर जूते पहन करके। नहीं जान रहे लोग, अंधे हो गए अपनी वाहवाही कराने के लिए। और ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो चले जाते हैं, पैर वैर छूते। हमारे तो आते नहीं कोई ऐसा, कुछ लोग ऐसे जो आ जाते हैं पैर छूने के लिए। बाकी तो हमारे, मेरे चलते पता नहीं क्यों नहीं आते ऐसे लोग। आ जाएगा तो अच्छी बात है ना, मत करा करिए आप लोग ऐसे। फिर भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है? खुदा, ऐ बाप, इनको क्षमा कर। देखिए नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दे। आज खुदा ने यीशु मसीह मेरे और आपके लिए माफी मांग रहे हैं। मेरा आपको क्या कर्तव्य बनता है? निकालिए मत्ती 4:5 निकालिए, मत्ती 5। जैसे मूसा ने माफी मांगी वैसे मेरा और आपका भी फर्ज बनता है आज के दिन, आज के समय में, आज के दिन नहीं हमेशा के लिए, कि मैं और आप भी उनके लिए माफी मांगे जो मुझको और आपको सताते। मत्ती 5 निकाल लिया, जरा 43 पद पढ़िए। मत्ती 5:43। तुम सुन चुके हो कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये व्यवस्था बनी थी पहले, ये व्यवस्था बनी थी कि तुमको ऐसा करना है। तुम सुन चुके हो आगे, परंतु यहां पर शब्द आ गया, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। एक मिनट भाई, जोर से पढ़िए। अपने दुश्मनों से क्या यीशु मसीह ने बोल दिया? अरे ये चैप्टर तो मैं बंद कर दूंगा, इस पर तो मैं वो लगा दूंगा कपड़ा। ये क्या बोल दिया? अपने दुश्मन से मैं मोहब्बत करूं। आगे भाई, और जो अपने सताते हैं उन्हें दुआ करूं, रोजा रख करके। बस समाज के लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते। लेकिन यहां पर मेरा आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपने बैरियों के लिए, अपने दुश्मनों को माफ कर दो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो। ये है मेरा आपका फर्ज। आगे लिखते भाई, आगे पढ़ना कि अगर तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करोगे तो क्या फायदा? ये तो अनुजाति भी करते। ऐसी गलतियां जो मेरा आप करते हैं उनके लिए यीशु मसीह आज कह रहा है, खुदा, ए बाप, इनको क्षमा कर दे। ये नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं। अजीजों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कितने साल से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं इसको। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, आप लोग बचपन से देख रहे होंगे, छोटे छोटे उंगलियां पकड़ के आते होंगे, सफेद पैंट शर्ट, एकदम बिल्कुल सफेद साड़ी या सूट, लाइट कलर कपड़े। आजकल लाइट कलर कपड़े लगे। गुड फ्राइडे के दिन सफेद दिखता था। मैं तो छोटा था, दिखता था। मेरी वहां मुझे भी पहनाते करते, निक्कर और सफेद को आते थे। एक इज्जत थी आज के दिन के लिए। क्यों थी? क्योंकि पहली बार यीशु मसीह ने बोला था, इनको क्षमा कर देना, इनको क्षमा कर देने की इज्जत थी, एक भावना थी। मेरे अजीजों, आज के दिन को महत्व समझें, क्योंकि मेरा अगर जिंदा है तो खुदा यीशु मसीह की माफी के द्वारा। पहली बार ही बोला उसने, पहला शब्द ही बोल दिया। मेरा जिंदा है, रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सेहत अच्छी है, सब कुछ बात है, तो किस लिए?
क्योंकि यीशु मसीह ने माफ़ी मांगी थी, इनको क्षमा करें। इसलिए आज के दिन को महत्व समझें और मैं और आप भी कोशिश करें क्षमा कर दें, बहुत सी बातों को क्षमा कर दें, बदला नहीं लें। बाइबल क्या बताती है? बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। दुआ करें, फिर से बता रहा हूं, आपका सताने वाला है और आप उसके सामने दुआ मत करना, यीशु मसीह ये मेरा सताने वाला है, इसको माफ कर दे, वो घमंड हो जाएगा उसको। पहले बता रहा हूं मैं आपको क्लियर, उसके सामने दुआ मत करना और ना उसका नाम लेकर पादरी साहब से बोलना। पर कब करेंगे? अंधेरी कोठरी पे आके घर के चुपचाप खामोशी से खुदा उनके सामने, खुदा उसने मुझे सताया, उसने मेरी बुराई करी, उसने मेरे जालसाज किया, नुकसान पहुंचाया, इसको क्षमा करें। आप देखिए, जिस दिन आपने शुरू कर दिया आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। बिल्कुल आप अपने आप हल्का समझेंगे। सता होता रहता है, बहुत से लोग सताते रहते हैं, क्षमा कर दीजिए, लेकिन अकेले में यीशु मसीह खुदा के सामने, इंसान को उसके सामने नहीं, उसके फिर तक घमंड हो जाए। पादरी साहब देखा मेरी गलती नहीं थी, और पादरी साहब को ले लेते लोग, ऐसे लोग तो सामने नहीं बल्कि अंदर जाके खुदा क्षमा कर देना, क्षमा कर। इसलिए जिसे कहा ना वो सुन ले, खुदा कलाम मुझसे से क्या बोलता है, अरे बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आइए दूसरे कलमे की तरफ हम चलेंगे और निकाल लीजिएगा उत्पत्ति उसका तीसरा बाब, उत्पत्ति उसका तीसरा बाब और 22 से लेकर के 24 तक आ जाइए पढ़ने के लिए। उत्पत्ति 3 22 से 24 जिसको मिल जाए। और एक जरा निकाल के लीजिए, लूका 23 निकाल के रखिए जरा। उत्पत्ति 3 22 से 24 पढ़िए। वाटिका से निकाला जाए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले सदा और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पैदा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर फलों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। लूका 23 और 39 से लेके 43 तक। लूका 23 39 से लेकर 43 तक। जो कुकर्मी वहाँ गाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर क्यों अपने आप को और हमें बचा? इस पर दूसरों ने उस पर डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो तू भी तो दंड पा रहा है और हम तो न्याय का दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरे कलमे की तरफ चल रहे हैं और इसका टॉप है खुदा का जजमेंट, खुदा का न्याय, और इसका मुख्य पद है लूका 23 43 पद। पढ़िए जरा जोर से। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में स्वर्गलोक में होगा। लिटाने निकाल लीजिए, लिटाने में से निकाल कर रखिए ऐसे आप लोग। दूसरी लिटानी हम लोग आएंगे। अगर पेपर नहीं तो कितनी किताब ले लीजिए सामने से आकर के।
डाकू से जो मारता था मुझसे आज तूने कहा पाक फिरदौस में मिलेगा सुनहरी। हमें तेरे खाता का ताकि हम जो हैं गमखार रहम हो हिस्सेदार सुनहरी। जो गुनाह से है उदार आते जो सलीब के पास तूने बतलाया सुनहरी। यीशु मसीह के साथ दो डाकू और लटकाए गए थे। जब मैं छोटा था तो ये देखता था, सुनता था पादरी साहब की बात और जो बोलते थे, क्योंकि हमारे घर में तो बता देगा था कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, खुदा के बेटे हैं। मैं पूछता था, सोचता था यार कैसे लोग थे उस समय कैसे लोग रहे होंगे। एक ईमानदार सच्चे निर्दोष इंसान के साथ में गुनहगारों को लटकाया जा रहा है। क्या इंसान आज भी ऐसी है। यीशु मसीह निर्दोष, लेकिन उनको दिमाग देखिए कि उसके साथ में गुनहगार को लटका दिया गया। अब आपके अंदर सवाल पैदा हो रहा होगा, ये तो भविष्यवाणी, बिल्कुल भविष्यवाणी है अभी जो पढ़ी गई बाइबल से 53, वो गुनहगारों के साथ गिना गया, अपराधियों के साथ गिना गया। जी हाँ, और ये भविष्यवाणी पूरी भी होनी थी। लेकिन इंसानों की फितरत देखिए, भाई वो गुनहगार थे तो उनको अलग लटका देते, दूसरे दिन दे देते। जरूरी था कि उसी के साथ किया जाए, क्योंकि यीशु मसीह का ठट्टा करना था, मजाक उड़ाना था, उसी गिनती गुनहगारों के साथ में जोड़नी थी। आज भी ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे अपने समाज के अंदर कि सच्चे इंसान के साथ में उसकी तुलना एक बुरे इंसान से करते हैं, खासतौर से पादरियों की तुलना। अरे पादरी साहब वो तो ऐसे थे, आप ऐसे नहीं हैं। अरे नहीं है तो नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है। सारे पादरी ऐसे ही होते हैं, हमने तुमको वहां पर देखा था, उनके साथ में देखा था। अरे छोड़ो, सारे पादरी ऐसे होते हैं। क्या दो डाकुओं के साथ में यीशु मसीह का कर सकते हैं मुकाबला? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो डाकू थे, गुनहगार थे। वो यीशु मसीह गुनहगार नहीं थे। मेरी और आपकी सोच ऐसी होती है कि एक ईमानदार इंसान के साथ में बेईमान की तुलना करते हैं। तो सोचते उस समय के लोगों की, चाहते तो वो उसको अलग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अब देखिए साहब, एक तो तमाशा कर रहा है डाकू, अरे बड़े तुरंत दावे किए, भाई तू तो सबको बचाया, तूने कुबड़ी स्त्री को बचाया, तूने लाजर को जिंदा किया, तूने उसको लकवे के मारे को तुरंत चंगा किया, तूने बहुतों को बचाया, तो अपने आप को हमें तुझे बचा रहा, लिखा हुआ इसके अंदर, मजाक उड़ा रहा है वो। और दूसरा क्या कह रहा, चुप हो जा बिल्कुल, हम तो अपने गुनाह की सजा काट रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। ऐसे लोग आज भी हैं, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग मिल जाएंगे। अगर एक कलीसिया का इंसान पादरी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, या कलीसिया किसी सदस्य के ऊपर कर रहा है, तो एक खड़ा जाएगा, नहीं भाई नहीं, इनको शामिल मत करो, इन्होंने कोई गलती नहीं करी, बल्कि इन्होंने गलती करी है। दो किस्म के लोग मसीह समाज में मिलते हैं आज भी कलीसियाओं में। एक तो आराधना को, प्रेज़ एंड वर्शिप को, बाइबल पढ़ने को
स्तुति करने को फैशन समझते हैं, फैशन, ये फैशन है जी। प्ले जो होते हैं चर्च में फैशन समझते हैं, अरे तो फैशन है। और दूसरे गंभीरता से लेते हैं, नहीं ये फैशन नहीं है बल्कि ये खुदा की इबादत है। बहुत से मजाक उड़ाते हैं, किसको खड़ा कर दिया गाने के लिए आपने? भाई गाना तो गाया, राग तो किसी की भी नहीं अच्छी है। कोई मोहम्मद रफी किशोर कुमार तो है नहीं, गलत तो है नहीं भाई है? वो अलग चीज थी। हिम्मत तो ये हिम्मत तो है कितने लोगों के बीच में खड़े होकर इंसान खाना खा रहा है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कोई तारीफ नहीं भाई, नहीं अच्छा है। अभी हम निकल रहे थे जुलूस में, तो चर्च में मीटिंग हो रही थी, उसमें एक लड़के ने बहुत अच्छी, सचिन नाम था शायद उसका, पता नहीं मुझे किस चर्च का था, बहुत अच्छी प्रेज वर्षिप करी, बहुत छोटा सा था, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी। उसके बारे में किसी पादरी ने कुछ नहीं बोला, मैं तो उल्टे आदमी को बोल भी देता हूँ सब। और एक बड़े से मोटे से तगड़े से उम्र दराज पादरी ने गाना गाया पंजाबी में, अरे भाई सब तालियां लगा, हालेलुया तालियां पिट रही। पूछूंगा अभी, अब धन्यवाद की मीटिंग में पूछूंगा उस लड़के में क्या कमी थी, क्योंकि वो पादरी था इसलिए, उसने आपको पैसे दिए इसलिए तारीफ कर रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं। और बच्चा, मेरा आपको क्या फर्ज बनता है, बच्चे को इंकरेज करना है। मैं देख रहा था जुलूस में, दिखा थोड़ा, मैं बुला बेचारा आ नहीं पाया। जब भी मुझे मिलेगा, मैं अगर वो आएगा बुलाऊंगा चर्च में उसको। बहुत अच्छी प्रेज वर्षिप करी उसने, मुझे बहुत अच्छा लगा, गाया उन्होंने भी अच्छा था भाई साहब ने। लेकिन तारीफ किसी कर रहा है, दो किस्म के। एक तो कह रहा है तू हमें बचा, और दूसरा कह रहा है ऐसे में बोल, इसने कोई गुनाह, यह पश्चाताप तौबा कर रहा है। ध्यान सुनने, कई लोग सवाल करते डाकुर ने तौबा नहीं करती जी, ये तौबा किया उसने, हम तो गुनहगार हैं, लेकिन ये गुनहगार नहीं है। और जिस दिन मैं आके बोलते कि मैं गुनहगार हूं, वो तौबा होती है। पर आजकल समाज बोलता कहाँ है, बोलते नहीं। कैंसर वाले आ जाओ, आ जाएंगे, बेरोजगार वाले आ जाओ, आ जाएंगे, और जहां बोल दिया गुनहगार आ जाओ, एक भी नहीं आएगा उठ करके। और पादरी साहब को हटा दें, पादरी साहब जाओ, अगली बार हम नहीं बुलाएंगे आपको जी, लोग नहीं आते हमारे यहाँ। इस डाकू ने इतना बोला कि हमने गुनाह किया है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। अब देखिए साहब, इतनी बात थी, इसने यीशु मसीह से क्या बोला, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू आए, देखिए जब तू आए, जब तू ऐसा करे, तब तू मेरी भी चिंता करना। दर्शन, माफ कर दे यीशु, माफ कर दे यीशु, माफ कर दे, मैंने देख ले तौबा कर ली, माफ कर दे, माफ कर दे, और फास्टिंग कर ली, माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं मिलती माफी, पाखंड करने से, बेकार की बात क्या करें आप लोग, जब पाखंड करते ना बहुत से लोग, नहीं मिलती माफी। इसने सिर्फ दो शब्द बोले, जब तू अपने राज्य में आए, यानी कि यहां से जाने के बाद जब तेरा राज्य आए तो मेरी चिंता करना। यीशु मसीह ने क्या बोला, आज, कल नहीं, परसों नहीं, एक महीने के बाद नहीं, आज, टुडे, इटर्नल लाइफ, आज इसी वक्त तेरे गुनाह क्षमा हो गए। जिस दिन में आप सच्चे दिल से पश्चाताप कर लेंगे, तौबा कर लेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, उसी दिन मेरे और आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप घुटने के बल आ जाए, जरूरी नहीं कि आप उपवास रखें, जरूरी नहीं कि आप 10 पादरी से दुआ कराएं, नहीं, इतना मान लीजिए कि मैं गुनहगार हूं, बस खुदा के सामने मान लीजिए मैं गुनहगार हूं, जैसे डाकू ने मान लिया। और खुदा, जब तेरी मर्जी हो तब तू मेरी चिंता करना। यही बोलो ना कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये होती सच्ची तौबा करना है। और इसको उद्धार मिल गया, इसका उद्धार हो गया। दोनों डाकू हैं, दोनों काम एक जैसा है, दोनों लुटेरे हैं,
दोनों की कैटेगरी एक जैसी आती है, लेकिन फिर भी देखिए दोनों में कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। एक कह रहा मैं गुनहगार हूं और दूसरा कह रहा तूने दोनों को बचाया, मुझको बचा। आज का वैसे समाज दो कैटेगरी में चल रहा है। एक तो कहता है मैं गलती करता हूं, एक तो बोलता है नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझसे सब गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। वो भी आपके सामने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई, एक तो बोलता है। और दूसरा क्या कहता है, अरे हो गई गलती, क्या होगा, कौन सा वो तोप चला देगा हमारे ऊपर, कौन सा हमको मार देगा, हो गई गलती, क्या हो गया, इंसान है हम जी, इंसानों से गलती होती है। ये कैसे बोलते हैं? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे आए वैसे चले जाएंगे हम दुनिया के अंदर से, बस कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन आपने कह दिया यीशु तू महान है, तूने कुछ नहीं किया, मैंने किया, तूने कुछ नहीं किया, मैंने किया। जिस दिन अपने खानदान से आप कह देंगे तुम लोग करते हो, मैं नहीं करूँगा, और जिस दिन आप निवेदन करेंगे खुदा तेरी मर्जी हो तो तू मुझे माफ कर, तेरी मर्जी हो तो तू मुझे अपनी बादशाहत में शामिल कर दे। अब देखिए क्यों नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्या बोला, तू आज, टुडे, तू आज ही मेरे साथ होगा। तो उसी दिन आपका उद्धार हो जाएगा, उस दिन आपको क्षमा मिल जाएगी, जिस दिन आप ये कह देंगे मैं गुनहगार हूं। और जब तक मैं और आप ये नहीं बोलते कि मैं गुनहगार हूं, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, मैं और आप हमेशा गुनाही करते रहेंगे। अब देखिए साहब, जो गुनहगार होता है वो खुदा की बादशाहत में नहीं होता है। आपने देखा ना आदम हवा को, सबको पता ही था वो स्टोरी, बहुत सब मुंह जबान में याद है। क्या किया था खुदा ने, क्या बोला था आदम से? आदम को समझाया था ना, देख तू वाटिका के सारे फल को, लेकिन इसको मत खाना। आदम ने क्या कर दिया, अपनी बीवी को बता दिया। अब शैतान तो रहता ही है, बीवी अकेली है, वाटिका में आ गया शैतान। अरे सिस्टर सुनिए, क्या सच खुदा ने बोला कि फल को मत खाना? हाँ बोला है, शैतान जी बोला है, शैतान ब्रदर बोला है, बल्कि उसने यही बोला छूना मत, अपनी तरफ से जोड़ दिया उसने। फिर औरतों का दिमाग है, इसमें क्या करें? सब्जी लेने जाएंगे तो आलू लेने जाएंगे तो दो चार चीज और बोल देंगे, हाथ में पकड़ कर जरूर देख लेंगे, टमाटर लेंगे नहीं, लेकिन छू कर जरूर देखेंगे टमाटर। ये है स्वभाव। और मर्द लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, भाई फटाफट है भाई, हाँ चल दे पैसे इतने पहले पकड़ चल दे। लेडीज क्या करते हैं, 20 रुपए किलो, अरे वहां तो इतने मिल रहा है, बहुत छूने का मना किया था। ये बता रहा हूँ ना, औरतों का होता ही है ना, सबके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है यही, ऐसी बात नहीं है, मेरे घर में भी होता है। बहुत टाइम में होता है बाजार में, जब साथ जाता हूँ मैं तो, और अकेला जाता हूँ फटाफट लग कर आ जाता हूँ काम। छूने को मना किया। सिस्टर हवा, खुदा ने छूने में नहीं बोला था, खुदा ने बोला उसको खाना मत। और शैतान क्या बोलता, देख हवा, खुदा जानता है कि तुम लोग नहीं मरोगे, जानता है खुदा तुम लोग नहीं मरो, खा लो इसको। खा लिया, स्वादिष्ट है। और सुनिए सर, खुद भी खाया, बाइबल क्या बताती है आपने, बाबू सोना खा लिया, बाबू सोना खुश हो जाते हैं, बाबू सोना इतने खुश होते, खुद पूछिए, खा लेते। अरे बाबू सोना आपने मना किया था ना कि शुगर है, ज्यादा चीनी मत डालना, हाँ आप ही मना कर रहे हो, और जब बीवी कह रही तो क्या कर रहे हो, पी रहे। अजीजों, उस समय हवा नहीं बनी थी जब खुदा ने बोला था आदम से, हवा को कोई बुजुर्ग नहीं था, लेकिन फिर भी सब कहते हैं
हवा गुनहगार है। मैं कहता हूँ आदम ये था, आदम गुनहगार। उसको क्यों बोला तूने भाई, क्यों खाया तूने? गलती हो गई। जब इनकी आंखें खुली, फल खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। जब इनकी आंखें खुली तो देखा कि हम निवस्त्र हैं, हमारे कपड़े नहीं है। छिप गए लोग। खुदा शाम को आता था टहलने के लिए, छिप गए लोग। खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहाँ है? हम यहाँ पर हैं झाड़ी के पीछे। तू झाड़ी के पीछे क्या कर रहा है? हमने कपड़े नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने, तुझे कैसे पता चला कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल तो नहीं खाया? खुदा का दिमाग सीधा वहां चला गया। क्या तूने वो फल तो नहीं खाया? मैंने नहीं, इसने मुझे दिया खाने के लिए, मैंने खा लिया। स्त्री से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? शैतान ने मुझसे बोला तो खा लिया, मैंने खा लिया। गलती किसने करी है? तीनों ने गलती करी, लेकिन दोष किसके ऊपर दे रहे? एक दूसरे के ऊपर दे रहे हैं। इसको गौर से पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे उतना नई नई बातें आपको समझ में आएंगी। सच बता रहा हूँ मैं आपको। इस चैप्टर को पढ़िए आप, 2 और 3 को, 2 और 3 को पढ़िए आप गौर से, देखिए फिर सजा मिली इनको। शैतान को सजा दी, तू इसकी एड़ी को डसेगा, और वो तेरे हवा को सजा दी, जब बच्चा जनेगी तो तुझे पीड़ा होगी। आज सांप जो है एड़ी डसता है, और इंसान जो है उसके सर को कुचलता है। कितने साल हो गए उत्पत्ति को। स्त्री जब बच्चों को लाते तो दर्द होता है। अब आदम को बना दिया साहब, बड़ी लंबी सजा दी इसकी तो, क्योंकि तूने ये काम किया है, इसलिए जमीन तेरे कारण से शापित हुई है। और सुन, तू मिट्टी है, और मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। तू ऊँट उठकर बोएगा, पसीना बहाएगा, तब तुझको रोटी मिलेगी। आज पुरुष क्या करता है? क्या करता पुरुष? यही होता ना, देख लीजिए, यही होता है। सुन, तू मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा। और आगे जब पढ़ा गया बाइबल में क्या लिखा? अदन की वाटिका से दोनों को गेट आउट कर दिया। जिस दिन में आप गुनाह करते हैं, अगर तौबा नहीं करी तो खुदा अपनी संगति से मुझको और आपको बाहर निकाल देता है। इसलिए मुझको और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम गुनाह ना करें। खुदा का न्याय क्या हुआ? बाहर निकाला, तौबा नहीं की आदम हव्वा को। दूसरा न्याय यीशु मसीह का न्याय, तौबा करी और अंदर ले गया। आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में। इसलिए आदम हव्वा में बनी है, बल्कि वो डाकू बनी है। वो डाकू बनी है। मैं गुनहगार हूं, आप गुनहगार नहीं हैं। आपकी मर्जी है, वे क्षमा कर दीजिए या नहीं करिए। बात सुन, आज ही तेरी सारी गलतियां माफ कर दी गई। ये मुझको और आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं और आप सब जान सुने, मैं और आप सब गुनहगार हैं, और थे, आज भी करते हैं। लेकिन तौबा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ही सलीम को करना था। इसलिए जिसे कान में सुने, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज एक तीसरे वचन की तरफ हम चलते हैं। पढ़ लीजिए, बाइबल में से निकालिएगा मेहरबानी से आप लोग। पहला राजा उसका 3रा बाब 16 आयत से लेकर के 22 आयत तक, और दूसरा को नए नियम से निकाल ले, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 उसका 19 बाब। पहले हम पढ़ेंगे पहला राजा, निकाले पहला राजा 3 आते रहिए पढ़ने के लिए बारी बारी से, और 16 से 22। जी आजा बेटा। उस समय 2 वेश्याएं राजा के
इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लेटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसने मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ तेरा है। परंतु मैं कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यो वे राजा के सामने बातचीत करती रही। यहूदा 4 उसका 19 बाब 23 से 27 आ जाइए सामने। यहूदा 19 23 से 27 बारी वजह से पढ़ लीजिए। आ जाइए, सब लोग पढ़िए, मौका सबके पास में है जी। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा हुए तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग और कुत्ता भी लिया, परंतु कुत्ता बेंच ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने फिर ले गया। इसका टॉपिक है माँ बेटे की मोहब्बत और मुख्य पद है यूहन्ना 19 26 और 27। यीशु ने सलीब से तीसरी बार बोला, यह तेरा बेटा और यह तेरी माँ। टाणी निकाल लीजिए, तीसरा मेरे मेहरबानी से तीसरी टाणी निकालिए आप लोग। यीशु प्यार तू बेबयान माँ से रखता था उसा, चेले दे जब उसकी जान सुन हमारी। हम सलीब के हो नज़दीक, दुख में तेरे साथ शरीक, जिंदगी जब हो तारी सुन हमारी। ओ हम तेरे पास खानदान, तेरे हो रहनुमारा, तेरी खातिर जान फिशा सुन हमारी। यीशु के सलीब के पास उसकी माँ के अलावा और भी औरतें थे, सब मरियम के नाम से यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। 19 का 26 लिखा हुआ है, पढ़ लेना था ना। यीशु अपनी माँ का से मोहब्बत भी करते थे और उनका हुक्म भी मानते थे। आपको याद होगा यूहन्ना 2 को जब हमारा पढ़ते तो यीशु और उसकी माँ एक शादी में गए थे, वहाँ पर जूस खत्म हो गया था, याद आ गया। उसकी माँ को चिंता हुई, उसकी माँ ने बोला जूस खत्म हो गया। यीशु ने बोल दिया, औरत तेरा क्या काम, क्योंकि उद्धार के काम में और इस काम में औरत का शब्द आता है, तो रिश्ता नहीं होता कोई भी, तो ध्यान रखिएगा। कई लोग कहता है यीशु मसीह ने औरत बोल दिया, मौका ऐसा नहीं है। जब उद्धार का नजात का काम होता है तो कोई रिश्ता नहीं होता किसी का भी। जैसे मैं एज ए पास्टर, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है अभी। एक रिश्ता जो आप लोगों से, कलीसिया, आप कलीसिया, ये भी कलीसिया। ये रिश्ता मेरा कब खत्म होगा, जब मैं घर पे चला जाऊंगा। वैसे ही यीशु मसीह जब उद्धार काम करते थे, कुछ ऐसा करते थे तो कोई भी रिश्ता नहीं करते थे। फिर भी यीशु मसीह
मरियम ने बुरा नहीं माना और चेलों से बोला कि जैसा ये कहे वैसा करना है। यीशु ने क्या बोला, भर दो इसको, पानी से लवाला भर दो, मुँह तक भर दिया, हाथ डाला, निकाले, बढ़िया बन गया है। खाने का प्रधान क्या बोला, अरे खाने वाले का लोग तो पहले देते, तुमने तो ऐसा कर दिया, बात ये तो बहुत बढ़िया था सर। यानी माँ से मोहब्बत और माँ का कहना माना। आ जाइए इधर में, यीशु की माँ भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। शुरू में जब मैं आया था तो बड़े बड़े चर्च में ये वाला कलमा जब बोला करता था, बहुत बड़ा डीपली जाता था, मैं बड़ा चला जाता था डीपली, आंसू आते थे औरतों के। तो एक ने बोला, भाई इतना डीपली मत जाया करो, ये रोना शुरू कर देती हैं। अब तो आपने देर नॉर्मल सा बोलता हूँ, मुझे पता है कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यीशु ने हमेशा अपनी माँ की इज्जत करी और सेवा करी। यहाँ तक ठीक चल रहा है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि यीशु अपनी माँ का कहना मान रहा है, यीशु की माँ साथ साथ चल रही है, सब बात है। अब बदल गया एकदम से, अब यीशु मसीह किसी शादी में नहीं है। ध्यान सुनिए, यीशु मसीह किसी शादी में नहीं है। यीशु मसीह कहां पर है? क्रूस पर। मरने वाले, जान देने वाले, वो हाथों से खून निकल रहा है, पसली से खून निकल रहा है, सर से खून निकल रहा है, तड़प रहे हैं, रात भर परेशान रहे, और मां देख रही है ऐसे बड़ी ममता से, बड़ी लालसा से, हाय मेरा बच्चा। थोड़ा सी नंबर लाऊंगा, पता नहीं कितनी सांस बाकी, देख रहे हैं ऐसे। हॉस्पिटल में भी ऐसे तकलीफ कर रहे हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, दर्द किसको जाकर होता है? माँ को। चला जाएगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो स्थिति मरियम की थी। यहाँ पर मरियम के पास इतनी ताकत नहीं थी कि अपने बेटे को बचा ले। वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट का ये रूल था, ये कानून बना दिया गया था कि इसको सजा मिल चुकी है। आप लोग माए यहाँ पर देख लीजिए, आपके बच्चे के साथ ऐसे हालत हो और आपकी हालत ऐसी हो कि आप नहीं बचा पाते, तो कितना दुख होता है। माँ ज़्यादातर समझ सकती है। कैसा लगा वो मरियम को, है ना? मरियम के साथ साथ जो औरतें और बैठी थी, उनके रिश्तेदार थी, सब यीशु मसीह के सब रिश्तेदार थे, उनको भी कैसा लग रहा होगा? एक माँ अपने बेटे को मरते हुए देख रही है, आखिरी सांस तक देख रही है। एक माँ अपने बच्चे को बचा नहीं सकती। जब यीशु मसीह छोटे होंगे तो गिरते होंगे तो चिल्लाते हैं मम्मी, मरियम दौड़ती होगी, बचाती होगी, उठा लेती होगी। सर दर्द होता होगा, बोलता मम्मी सर दर्द हो रहा, दवाई लाती होगी, हकीमों को बुलाती होगी, वैद्यों को बुलाती होगी, सर पर पट्टी बांधती होगी, बैठी रहती होगी। लेकिन आज नज़ारा बदल गया, आज वक्त बदल गया। आज जो माँ अपने बेटे को बुलंदी का आवाज देती है, एक स्ट्रॉन्ग बनाती है, अच्छाइयों में भी सब तरीके से साथ साथ रहती है, छोटी मोटी गलतियों को डांटती है, मुसीबतों से बचाती है। क्या कोई माँ इतनी मजबूर हो गई थी? कल्पना की कितनी मजबूर हो गई होगी मरियम उस समय, कितनी मजबूर हो गई होगी। खून, अरे आप लोग अपने बच्चे की जरा सा सुई चुक जाए तो पट्टी ला लो, और कुछ नहीं तो अपने उसके पापा को कर देते हैं। अरे तुम देखते नहीं, लड़का करके बच्चा करके है, जाओ बेड लेके आओ। और यहाँ कहानी दूसरी है, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। देख रही है बड़ी उम्मीद से, कब आएगा ये बेटा, मैंने गोदी में खिलाया, इस बेटे को मैंने हमेशा सूखे पे सुलाया, अभी जा रहा है, ये जा रहा है।
दुखी थी माँ से। मैं चाहता नहीं जाऊँगा तो प्रार्थना गड़बड़ हो जाएगा, आ जाता ऊपर आ जाता हूँ। यीशु मसीह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और उनको इस बात की बड़ी फिक्र थी कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा, क्योंकि यीशु मसीह के भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। आप चाहें तो पढ़ लेना, मेरे से आके ले लेना, बाद में मेरे पर लिखा हुआ थे, नहीं करते थे। और इसलिए माँ की बड़ी चिंता उनको हो रही थी। यहाँ पर माँ का रोल क्या था कि अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी उम्मीद से देख रहे। अब एक माँ के बारे में और जानते हैं, आ जाइए। पहला राजा में पढ़ा गया अभी 3रा अध्याय, सुलेमान का न्याय। मैं बाहर आ गया हूँ, नहीं तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए तो मैं बाहर आ गया हूँ। 2 औरतें आई सुलेमान के पास, एक बच्चा था उनका, एक कह रही मेरा है, दूसरी कह रही मेरा है, मेरा है नहीं मेरा है, नहीं मेरा है नहीं मेरा है। पहला राजा 3रा अध्याय 16 से पढ़ा गया इसमें हूं मैं। वहां पर एक नाम लिखा, वो नाम नहीं मैं बोल रहा हूं आपको सामने कि वो औरतें कौन थी, वो आप पढ़ लेना, लेकिन मैं सिर्फ 2 औरत का नाम ले रहा हूं। ये मेरा है, ये मेरा है। सुलेमान परेशान हो गया, अरे ये कह रही मेरा है, ये कह रही मेरा, क्या करूं मैं? अच्छा ऐसा करो, इस लड़के के काट दो बीच में से। देखिए सुनिए ध्यान से, सुलेमान ने बोला इसको बीच में से इसके 2 टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो। जैसे ही काटने के बाद तो एक माँ चल, नहीं 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 राजा नहीं, मेरा नहीं, इसको काटना, मेरा नहीं, इसको दे दो, इसको दे दो। ममता, मेरा नहीं है, इसको दे दो, इसको मारो मत, इस बच्चे को मारो मत। मेरा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कुटता नहीं दे सकती। मेरी माँ मुझे कूटती थी, लेकिन मजाल है घर में से कोई मुझे कुछ कह जाता, हिम्मत नहीं साहब। और घर के जोड़े पड़ोसियों की नहीं थी कि मुझे वो ऐसे करके बोल जाए। वो बेशक लोग हाथ पर बांध बुझ के कर देगा, ये माँ की मोहब्बत है। अब आप कुछ कर लीजिए, लेकिन बाहर का करके दिखा दे आपके बच्चे को, सहन नहीं होता माओ से, बिल्कुल नहीं होता। मैं समझ सकता हूं, इसलिए क्या बोली, राजा इसको मारना, इसको दे दे, इसको दे दे। सुलेमान समझ गया, देखिए मां की ममता, सुलेमान समझ गया। और सुलेमान ने क्या बोला, ये जो बच्चा है वो इसको दे दो पहली बार को, जो ये कह रही है कि मारो मत इसको, क्योंकि। और दूसरी वाली पता क्या बोले, हाँ मार दो मार दो मार दो, 2 टुकड़े कर दो उसके, एक दे दो, 2 टुकड़े कर दो। राजा समझ गया ये इसका बेटा नहीं है, उसको दे दो। क्योंकि माँ को क्या चाहिए था, बच्चा मेरा सलामत रहे, चाहे तो किसी के पास रहे। ये ममता वाली बता रहा हूं आपको, एक माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा सलामत रहे, चाहे ताई के पास रहे, चाहे चाची के पास, किसी के पास रहे, लेकिन सलामत रहे। अगर मेरे पास नहीं तो कोई बात नहीं। वो माँ थी, उसकी ममता। वो तो बचा लिया उसने अपने बेटे को, उसने राजा से अपने बच्चे को किसी भी तरीके से बचा लिया। लेकिन यहां पर मरियम फिर आ रही, मरियम नहीं बचा पा रही। यीशु मसीह को चिंता हो रही है। यीशु मसीह भाई बहन विश्वास नहीं करते थे, सारे चेले भाग गए थे। तो चेला नजदीक बैठा हुआ था, इसका नाम यूहन्ना है। यीशु मसीह उससे कहते हैं, देख औरत, देख ये तेरा बेटा। अपनी माँ से बोलता है, औरत देख ये तेरा बेटा है, और उसकी तरफ इशारा करके बोलते ये तेरी माँ है। और बाइबल बताते हैं उसी समय से वो चेला उनके उसको अपने साथ ले गया। और विद्वान बताते हैं कि जब तक यूहन्ना मरियम जिंदा रही तब तक वो यूहन्ना के साथ रही। बाइबल में लिखा, लेकिन जो हम लोग को पढ़ाया जाता है उसको बता रहा हूँ आपको। जब तक मरियम जिंदा रही तब तक यूहन्ना के पास है। सवाल ये होता है कि हस्बैंड कहाँ गया, यूसुफ कहाँ गया। विद्वान मानते हैं कि उस समय उसके यूसुफ की डेथ हो गई। ये विद्वान मानते हैं, बाइबल के जो है टीकाकार जो है। इसलिए
यूसुफ ने पापा से बात नहीं हुई। आज हर माँ की ये जिम्मेदारी होती है अपने बेटे को सही तालीम दें। बड़ी बात बोलूँगा मैं आपसे, हर माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बेटे को हर बुराई से दूर रखे, अपने बच्चे को हर झूठ से दूर रखे, हर धोखे से झूठ रखे। कुछ लोग तो बोलते थे ऐसे बोल देना, ऐसे बोल देना, ऐसे बोल देना, प्रूफ दिखा दो, आप दिखा दो प्रूफ, ऐसे बोल देना, ऐसे, अच्छा ऐसा, अच्छा अब ऐसे बोल देना, ऐसे बोलो, अच्छा अब ऐसे बोल देना। और बच्चे भी क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। हर माँ का फर्ज होता है कि अपने बच्चे की परवरिश अपने वचन कलाम के अनुसार करे, हर झूठ फरेब से दूर रखे। और हर बेटे की जिम्मेदारी होती है कि अपने माँ बाप की इज्जत करे और बुढ़ापे तक, जब तक वो दुनिया के अंदर है, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करे, चाहे वो कैसे भी करे, वो उसकी हेडेक है। जैसे यीशु मसीह ने आखिरी सांस तक अपनी माँ की जिम्मेदारी को समझा। देख लीजिए, मरने कुछ चंद घंटे पहले उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंप दी। यार बच्चे का फर्ज बनता है, यौना बनिए, माँ को लेके साथ में, माँ बाप की इज्जत करना बेटे का सबसे पहला फर्ज बेटे बेटियों को होता है। और माँ का ये फर्ज होता है कि अपने बेटे को झूठ से दूर रखे, अपने बच्चों को झूठ से दूर रखे। बड़ा अफसोस होता है, मुझे मालूम पड़ता है कि झूठ बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती माँ बाप बच्चों को झूठ बुलवाते हैं, दुख होता है मुझे। आप क्या समझते हैं? वैसे में मेरे बाल जरूर सफ़ेद नहीं हो रहे, ये तो सफ़ेद हो गए, इसमें तो कलर लगाता होगा, ऐसी बात नहीं, सच बात है। यहाँ तो महीने में एक बारी स्टाइलिश हूँ मैं, हैंडसम बनकर रहना चाहता हूँ, क्या पता नहीं चलता? सब बोलने से वाला जो बोलता है पता नहीं लगता कि झूठ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि इससे बुलवाया जा रहा है, जबरदस्ती से बुलवाया जा रहा है। बच्चा मासूम है, बच्चा क्या करेगा? तो चाहे घर में रहना उसको, तो बच्चे घर में रहना, माँ बाप की बात नहीं मानेगा तो बच्चे चल तूने जो हमसे बोला, तूने बोला कैसे नहीं? मत रखिए अपने बच्चों को झूठ फरेब में, मत रखिए, दूर रखिए, इस चीज से बिल्कुल दूर रखिए, एकदम अच्छी लाइफ दीजिए उनको, अच्छी जिंदगी दीजिए, सच बोलना सिखाइए। बेटा जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए, ईमानदारी को मत छोड़िए। पढ़ाई अपनी जगह है, एजुकेशन अपनी जगह है, पोस्ट अपनी जगह है, बता दूं, एक परिवार अभी नहीं बंद कर दिया, अपने छोटे बच्चे झूठ बोलवाते थे और मुझे बता देते बड़े शौक से। मैं तो हम बोलते थे, अपने दादा से बोलता था हम लोग चर्च में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि आप छोटे से बच्चों को झूठ बोलवा रहे हैं। ऐसे बच्चे सफल नहीं होते। बच्चा अपने माँ बाप की जिम्मेदारी जब तक वो जिंदा है रखना है, बुरा लगे तो बुरा लग जाए, मैं इस बात को बोला हूँ। यीशु मसीह बनिए कि अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को पूरा करें, यमुना बनिए कि जब हुक्म दिया जाता है माँ बाप की सेवा करें। और माँ बाप भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा ना दे, बिल्कुल सही शिक्षा, सही पर चलना सिखाए, बिल्कुल सही पर स्टार्ट करें, सही। बेटा जिंदगी में कुछ क्यों ना हो, झूठ नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। बेटी झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, बिल्कुल। अरे सच बोलने में क्या परेशानी हो जाती है? कोई परेशानी नहीं आती है। अगर आप किसी सच बोल देंगे, मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या कुछ परेशानी हो जाएगी? कोई कानून ऐसा बना हुआ है कि फांसी चढ़ा दिया जाएगा? कोई कानून नहीं जिसके लिए आप कह रहे हैं कि वो क्या कर सकता है। हमारा काम यही समझाना है, खुदा की मोहब्बत अपने बच्चों के अंदर भरिए और बच्चे भी माँ बाप को मोहब्बत और इज्जत दे, पूरी इज्जत दे। ये नहीं बोला पापा आप क्या जानते हो, मम्मी आप क्या जानते हो, बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहे हो। फिर आ रहा हूँ मैं चीज़ पर, तीसरी बात पे, शादी से पहले लड़का बड़ा सही रहता है जी, माँ की गोद में सर रख के सोएगा, तनख्वाह माँ को ला के देगा, आदर करेगा, सब कुछ करेगा माँ बाप का। शादी के बाद जब शादी के बाद कमरे में जाता तब भी माँ को पैर पर छू हो जाता है, और जब सुबह निकलता है तो टेढ़ा घूमता है,
जिंदगी में कभी माँ के रहते हो चाय नहीं बनाए, लेकिन जब सीधा किचन में देखता है। आजकल ऐसा हुआ है, लेकिन सब बहू ऐसी भी होती है, वो आ रहा है, फिर भी बहुओं को भी फर्ज ये बनता है। फिर बता रहा हूँ आपको, बहुओं का फर्ज बनता है कि अपने सास ससुर की सेवा करें, इज्जत दें पूरी पूरी, और दमादों का भी फर्ज बनता है कि अपने सास ससुर की इज्जत करें और सेवा करें। यानी अरे मेरी बीवी के माँ बाप में ऐसा बनाए, बिल्कुल नहीं। आपकी बीवी के माता पिता आपके माँ बाप की तरह हैं, आपके हस्बैंड के माँ बाप आपके माँ बाप की तरह हैं। और जिस दिन मसीह समाज के लोग सीख जाएंगे, आप देखिए मसीह परिवार क्या खिलते हैं, कमल के और गुलाब के फूल की तरह, है? खूब खिलते हैं। करिए सही, करिए करिए। इसलिए जिसे कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या बोलता है। यह तेरा बेटा और ये तेरी माँ।